मसीह विच प्यारे भराओ ते भैनों, प्यारे बच्चों, सारिਆਂ ਨੂੰ जय यीशु मसीह दी ਅਤੇ जो ईद दी तुसी तैयारी कर रहे हो उसका आज 8वां दिन है। सारे संसार भर विच, सारे दुनिया विच ये सारे जो कैथलिक भैन भरावां हन इस ईद नूं बड़े ही धूमधाम नाल मनाउंदे हां और आज भी असी वेखदे हां कि सारी ओर ये ईद नूं असी भी मना रहे हां। साडे पेरिस विच सब तो पहला जो शब्द एक पुत्र सीखता है उस तो मुंह तो जो सबसे पहला निकलता है वो शब्द है माँ। ये माँ जो शब्द है कि उत्पत्ति ग्रंथ विच इसके बारे जो अंजिल विच लिखा गया है उसके बारे थोड़ा जानकारी हासिल करांगे। सब तो पहला सानू पता लगता है कि क्यों शायद खुदा ने माँ मरियम नू चुना, क्यों खुदा ने माँ मरियम नू यीशु मसीह दी माँ बनन लई चुना। जदों इस गल विच असी वेखांगे जोर करांगे तो सानू लगता है सानू जाना पवेगा आदम दे बाग विच। आदम और हेवा इसको खुदा ने कहाँ रखा था, कितने रखिया सी? आदम दे बाग विच रखिया सी। और खुदा ने की क्या सी उन्होंने सारे कुछ बनाया सी ना उन्होंने लिए, आदम और हेवा दे लिए सब कुछ उस बाग विच सी। कुछ चीज दी भी उन्होंने कट नहीं सी, उनके लिए सब कुछ था। जो अपना जो जिंदगी है उसी से वे जी रहे थे ना। फिर की होया, यीशु की होया या जो इस बाग दे विचकार जो पेड़ है उस पेड़ का फल नू तुसी नहीं खाना, खाना ही नहीं, उस पेड़ के नेड़े भी नहीं जाना, उसनू छूना भी नहीं, उस पेड़ के फल नू भी तुसी खाना नहीं। पर की होया, शैतान आ गया। किसका रूप लेके आया? सब का रूप लेके आया। उस समय आदम दे बाग विच जो थी उस समय पाप नहीं सी उस वक्त तक, इसलिए इंसान जो है उन्होंने किसी जानवर का डर नहीं सी। शेर हो या हाथी हो, घोड़ा हो, जंगली जानवर, बिच्छू, सांप जो हो, किसी भी चीज का डर नहीं सी। इसलिए वो सांप का भी हाथ पकड़ के जा रहा था। सांप पहले आदमी जैसे चल रहा था, पता है आप लोगों को ना। सांप जो है पहले हमारे जैसे चल रहा था, लंबा 5 फुट 6 फुट 7 फुट ऐसे सांप भी था। बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन उसमें हम जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि आज जो सांप जो सी वो भी आदमी दे वांग चल रहा सी, आदमी दे वांग दौड़ रहा सी और किसी न किसी चीज का डर नहीं सी। एक पेड़ एक शेर दे वांग सी, क्योंकि उस समय तक पाप नहीं सी। मतलब सब एक दूसरे का दोस्त बन के जीवन व्यतीत कर रहे सन। इसलिए जब मैं सोचता हाँ अगर आज जो सांप आएगा, जो सांप एक सांप शैतान अगर सांप बन के भी आएगा आज के जमाने में तो ऐसे देख के भाग जाएंगे ना सारे, नो 100 मीटर रेस दे वांग दौड़ने लगेंगे, कोई भी सांप का गल नहीं सुनाएंगे। लेकिन उस समय वो पाप नहीं था, इसलिए किसी चीज का भी किसी का भी डर नहीं था। इसलिए जो साड़ी फर्स्ट माँ है जो हेवा है उसी ने सबने पहले किसनु कहा? हेवा नु की कहा तू ये फल खाओ, पहले वो नहीं कहा खाओ, पहले की कहा? शायद सारे नमस्कार किया होगा, ये सब नमस्कार पूछे, हाल चाल पूछा होगा, थोड़ा हाल की है, हाल की है, उसी चंगे हो, सारे कुछ पूछा होगा।
फिर धीरे से उसने बोला होगा, फिर कहा ये सब तुसी खा सकते हो? हेवा ने कहा होगा हाँ जी असी अमरूद खा सकते हैं, हाँ और की है केले खा सकते हैं और अलग अलग चीज जितने भी फल पौधे हैं सब कुछ असी खा सकते हैं। फिर उन्हें कहा होगा कि खुदा ने सानू एक ही चीज दी मना की है, वो है जो जो इस बाग विचकार जो पेड़ है उस पेड़ का फल नहीं खाना, खाओगे तो की हो जाएगा, मर जाओगे। फिर शैतान की कहा मर जाओगे, खुदा ने कहा तुहानू तुसी मर जाओगे, ये हो नहीं सकता, तुसी मरोगे नहीं। क्यों खुदा ने तुहानू मना किया है? खुदा ने तुहानू मना किया है खान दे लई, क्योंकि शैतान दा की उत्तर सी जदों ये फल खाओगे तुम्हारे अखा खुल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन तक वो अंधे थे, उस दिन तक आदम और अंधे थे, अंधे थे क्या? फिर सांप ने क्यों कहा तुम्हारी आंखें खुल जाएगी ना, जो आंखें बंद है उसको कह सके तुम्हारी आंखें खुल जाएगा। आंखा तो सारे देख रहा, सब वो लोग देख रहे थे, फिर भी क्यों कहा तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और क्या होगा? हाँ, तुम जो है जो भले और बुरे इनादी तो आनु पहचान हो जाएगी, अते तुसी परमेश्वर दे वांग हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुसी किस तरह हो जाओगे? परमेश्वर दे वांग हो जाओगे। और जब ये गल सुना तो हेवा नु की लगा होगा, ये सचमुच ये सब जो है सही बोल रहा है, असी परमेश्वर दे वांग बन जावांगे। तो उसको भी लगा होगा कि परमेश्वर दे वांग बनना की क्या बुराई है, उसमें क्या कमी है, क्यों हम परमेश्वर की। उनको लगा होगा हेवा को खुदा ने ये आदन बाग बनाया है, हम और एक आदन बाग बनाएंगे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, यही लगा होगा उसको, सही है ना? उसको यही लगा होगा असी भी सब कुछ ये सब कराएंगे। और की होया हमको पता है क्या हो गया अंत में? उन्होंने फल खादा अते अपने अपने पति ने भी देता, अते वो की होया सानू पता है, अते को या उन्होंने अक्का खुल गया, ये नंगे हो गए और वहां से खुदा उनको बुलाता है तो वे सब क्या कहते हैं? हमें छुपे रहे, पर जो वो बाग में जो पेड़ थे उस पेड़ के पत्तों से कपड़े बना लिया, अपने आप को ढक लिया, और जब खुदा टहलता तो बोलता है आदम आदम। उन्होंने क्या आवाज दिया? आप कहाँ हो? वे छुपे हुए थे और उन्होंने कहा खुदा को तो पता चल गया, क्या तुमने वो फल खाया? ये स्टोरी हमको पता है। फिर बोला आदम बोलता है, हेवा बोलती है मैंने, आदम बोलता है मैंने नहीं, जो औरत तूने बनाया इसे ने मुझे खिलाया। और हेवा कहती है मैंने नहीं, सांप ने खिलाया। एक दूसरे को दोष देते हुए चले गए। इसलिए परमेश्वर जो है, खुदा जो है, बहुत नाराज हुआ उन पर और उनको वहां से भगा देना चाहता था। और उस दिन से ही उसको जो सांप दिया, ईश्वर ने सांप से कहा तूने सब घरेलू जंगली जानवर से स्थापित होगा, तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मतलब उसके पहले तक सांप जो है पेट से नहीं चल रहा था, सांप भी है इंसान की तरह चल रहा था, इससे पता चलता है, सही है ना? उस दिन को सांप दिया, परमेश्वर ने जो स्थापित किया तब से कहा तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। और उत्पत्ति के ग्रंथ उसका 3:15 असी वेखते हम कि मैं तेरे ते औरत के बीच संतान विच की करांगा, वैर दुश्मनी उत्पन्न करूंगा, शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर उछलेगा और तू उसकी हड्डी काटेगा। मतलब ये है पहला स्त्री। ये जो रेफरेंस है उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 में, ये जो है
उसका जो स्त्री कहा गया है, वो स्त्री हम और देखते हैं, उसी स्त्री का वर्णन जो है हमें मिलता है लास्ट बाइबल का जो आखिरी जो किताब है प्रकाशन दी पोथी, उसने शायद 12 आयत विच असी इसी नो वेखते हम। इसलिए जो पहले जो औरत जो का तेरी और औरत के बीच में जो मैं शत्रुता करने वाला हूँ, उसके बारे में हम देखते हैं। बाइबल का जो आखिरी जो किताब है, कौन सा किताब है? प्रकाश नदी पोथी, उसने 12 बाप विच असी वेखते हाँ शायद पहला ही और दूसरा वाक वही देखते हैं। 12 नक्षत्रों का मुकुट, उसका 2 बाप 12 बाप 2 आयत विच असी वेखते हैं। वो जो औरत है, वो कौन सी औरत है? वह औरत 12 नक्षत्रों का मुकुट उन्होंने सिर उते थी, वह गर्भवती सी प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। तब आकाश में से एक और अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा, लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सर्प। और पहले औरत को, आदम को जिस सांप ने, जिस शैतान ने फंसाया था, वही शैतान जो है और उसी सांप का रूप लेके हमारी दूसरी औरत के पास आता है। ये औरत कौन है? दूसरी औरत जो है माँ मरियम। इसी औरत के बारे में कहा था। और 7 तंग उसके पूंछ, ऐसे सब। और वह पंखदार सर्प प्रसव पीड़ा महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए, खा जाए। किसको निगल जाना चाह रहा था? यीशु मसीह को, ताकि इस दुनिया में मुक्ति नहीं आएगी। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। और कहा गया है, किसी ने उस शिशु को उठाकर ईश्वर और उसके सिंहासन पर पहुंचा दिया। मतलब वह जो आदमी है वह कहाँ चला गया? ईश्वर के सिंहासन पर। और ये कौन है? वो स्वयं यीशु मसीह। और इसके जन्म के बारे में, माँ मरियम यीशु के जन्म के बारे में भी हम पढ़ते हैं। यीशु के जन्म होने के 700 साल पहले ईसिया नबी ने भविष्यवाणी की थी सी। उसका 7 अध्याय 14 बाब विच असी वेखते हैं कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक बच्चे नु जन्म देवेगी, आते उसका नाम की रखा जाएगा? इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर साढ़े नाल। और उसी बात पूरा होता है नवे करार विच, नवे नेमा विच जन्म खत्म पूरा होता है। असी वेखते हाँ मत्ती दे अंजील उसका 1 बाब 23 विच, मसीह दे जो अंजील है उसका 1 बाब 23 विच लिखा है कि लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होवेगी अते बेटा जनेगी अते उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिस अर्थ है ईश्वर परमेश्वर साढ़े नाल है। अते इस बेटे दी मां बनन लई खुदा बाप ने मां मरियम नु, इसलिए मैं आदन बाग का उदाहरण देता कि उसी समय चुन लिया सी जदों साढ़े पहले माँ बाप ने खुदा दे विरुद्ध की कीता? पाप कीता सी। उसी समय से परमेश्वर की जो योजना है, उस योजना में माँ मरियम का जन्म के बारे में जिक्र किया है, उसके बारे में हम देखते हैं। और इसी माँ मरियम के बारे में जब हम देखते हैं, आजकल जब देखते हैं हमारे माँ मरियम के इस समय, तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे और बातों पर हम ध्यान कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने शायद 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। पहली गल ये है कि आज जो है माँ मरियम के प्रति बहुत लोगों की जो धारणा है, जो सोच विचार है, बहुत गलत सोच विचार में फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे तात्विक विश्वास के बाहर, जो शायद हमारी माँ मरियम के प्रति बहुत ही गलत शिक्षा दे रहे हैं, बहुत गलत शिक्षा दे रहे हैं। उसी के बारे में शायद मैं 2-3 बातें आप लोगों के समझाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का मानना है जो माँ मरियम जो है उसके प्रति
जिसका विश्वास नहीं है, वो लोग आज शायद यही सिखा रहे हैं, उनका जो तालीम में सिखा रहे हैं। और बहुत सारे हमारे कैथोलिक जो विश्वासी है, इस विश्वासी लोगों का जो विश्वास को अलग करने के लिए वो लोग ढूंढ रहे हैं। और शायद हम लोग कैथोलिक लोगों की विश्वास बहुत कम है। हम कैथोलिक लोगों का जो नॉलेज है शायद पवित्र बाइबल के बारे में ये भी बहुत कट है। नो प्रेज द लॉर्ड। कैथोलिक का पहचान ही है। कैथोलिक लोगों का चर्च में जाओ तो मेरे अनुसार देखो, जब चर्च जाएंगे तो उनके हाथ में बाइबल सब कुछ नहीं रहेगा। चर्च जा रहे हैं, उनको पूछो कहाँ जा रहे हो, चर्च जा रहे हैं, तो उनको हाथ में बाइबल नहीं है तो समझ लो वे लोग हैं कैथोलिक है। दूसरे मिशन में जाओ, ये लोग चर्च जा रहे हैं, उनके हाथ में जरूर एक बाइबल रहेगी, है कि नहीं? मैं देखा हूं बहुत बार। और हमारे कैथोलिक का निशानी हुई है, हम चर्च में आएंगे हमारे हाथ में बाइबल भी नहीं होगा। शायद इसीलिए हमके जो है बहुत सारे लोग आज गलत राह में फंसा लेते हैं, गलत शिक्षा से, क्योंकि हमें तो एक तो पता नहीं है और बाकी लोगों को जानकारी जो है खुदा के वचन के प्रति बहुत सारे हैं। और बहुत लोग हमको इसलिए जो सही तरह से हमारे ईमान को, हमारे विश्वास को नहीं जाने हैं, हमको अलग कर देते हैं। इसलिए मैं एक बार सुन रहा था, बहुत लोगों का यही कहना है, दे कंपेयर, जो माँ मरियम नु जो है उन्हादी जो तुलना जो ये करते हैं, ये कहते हैं माँ मरियम जो है एक दी सेल, एक सेल यू नो मतलब क्या है, एक अंडा का छिलका बोलते हैं उसको ना, उसकी तरफ तुलना करते हैं बहुत सारे लोग। और मैं सुना कोई कोई ये भी कहते हैं तो माँ मरियम की तुलना, वी टेक वाटर, नो पानी लेते हैं बोतल, नो आजकल दुकान में जाओ 15-20 रुपए का वाटर बोतल मिलेगा, माँ मरियम की तुलना करते हैं बोतल की तरह और एग शेल की तरह। मतलब क्या है, उनका कहना है, बहुत सारे लोग यही गलत शिक्षा देते हैं कि एक बार एग से तुम लोग आमलेट बना लो तो छिलके का कोई महत्व नहीं रहता, उसका काम हो गया। इसी तरह के बहुत सारे गलत विचार में हम सबों को रखते हैं लोग। और एक तो वाटर बोतल की तरह, यू ड्रिंक, यू पानी पी लो तुसी, और वो पानी के बाद में उसे लिखा है उसे की करना है, क्रश करके रख दो। मतलब उनका कहना है, उनका मानना जो इतना ही है कि माँ मरियम का रोल जो था उसका था कि यीशु मसीह को जन्म देने तक ही उसका महत्व है, उसके बाद में उसका कोई काम नहीं, उसका कोई ये नहीं। ये सब गलत है। ये जो है शिक्षा जो है ये गलत है। हमारी कैथोलिक कलीसिया कभी ये नहीं सिखाएगी। हम कभी नहीं माँ मरियम को यूज एंड थ्रो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो माँ मरियम है वो हमारे साथ हमेशा जुड़ी, मुक्ति इतिहास में उसका जो काम है, उसका जो रोल है, उसको हम कभी नहीं अलग नहीं कर सकते। इसलिए उसको को रिडेम्पट्रिस कहते हैं। यीशु मसीह ने जितना कष्ट किया है उसका बराबर का दर्जा हम लोग देते हैं, हम कैथोलिक विश्वासी लोग देते हैं। इसलिए माँ मरियम का इज्जत जो है यीशु मसीह ने किया और हम लोगों ने किया। इसलिए माँ मरियम जो है आखिर तक यीशु मसीह के साथ रही। जब यीशु मसीह क्रूस पे टंगा हुआ था, यूहन्ना के सुसमाचार उसका 19 बाब 26 में हम यही देखते हैं, 19 के 26 में जब यीशु मसीह मरने के पहले क्रूस पे लटका हुआ था, उस समय उन्होंने एक वाक्य कहा, क्या उसमें पढ़ते हैं हम, यीशु जिसनु प्यार कर दे सन, कौन है चेला? संत यूहन्ना की कहा माँ देख तेरा पुत्र। मतलब यीशु मसीह ने जब क्रूस पर था उस समय अपनी माँ नू साड़ी माँ बना दिया, हमारे लिए दे दिया, देख माँ देख ये तेरा बेटा। और उस बेटे ने कहा देख ये तेरी माँ। 27 व्यक्ति। और उस समय से जो चेला है, यीशु का जो प्यारा चेला यूहन्ना जो है, उसने अपने यहाँ ले गया। अपने यहाँ मतलब अपने घर में ले गया, मतलब कलीसिया में स्थान दे दिया माँ मरियम का। और वो माँ मरियम का जो स्थान है, वो स्थान को कोई भी हमारे कलीसिया से, हमारे ईमान से उसको
अलग नहीं कर सकेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उतना जो स्थान है वो स्थान है हमारे जिंदगी में माँ मरियम का स्थान, जो माँ मरियम को यीशु मसीह ने इसीलिए दिया कि वो जो माँ है वो हर एक लोगों की, हर एक विश्वासियों की, हर एक परिवार की जितनी भी जरूरत है, जितनी भी लोड़ है, वो सब लोगों को, जरूरतों को वो जानती है। तो इसलिए उसमें हम देखते हैं काना पिंड का उदाहरण, जो उनका 2:11 से 1 से 11 में यही देखते हैं कि माँ मरियम वहां थी। मतलब जहां जहां समस्या है, जहां जहां मुसीबत है, जहां जहां प्रॉब्लम्स है, वहां कौन मौजूद है? माँ मरियम उसे हाजिर है। और हम यही पढ़ते हैं, जो कोई भी माँ मरियम के पास गया हो, खड़ा होकर उसके पास दुआई दिया हो, ये कभी सुनने नहीं आया कि वो वापस मुड़ गया हो। मतलब हमारी हर एक जो जरूरत है, हमारी हर एक आवश्यकताओं को माँ मरियम जो है अपने बेटे के पास ले जाती है, और वो बेटा जो है उसे जरूर पूरा करता है। इतना हमारे लिए, इसलिए मेरे अनुसार यीशु मसीह ने माँ मरियम को हमारे लिए अपनी ही माँ बनाया। इतना जो त्याग आज यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया, हमारी उस अपनी ही माँ को हमारी माँ, हमारी माता दे दिया। और जो दूसरी गल है, हम यही देखते हैं जो माँ मरियम को जो स्थान है, एक बार चेले आके पूछे, आपके भाई, आपके बहन आके कोई आपको बुला रहा है, क्यों? लूक के अंजील में हम देखते हैं 8:21, कोई लोग आके बोले आपके भाई, आपके जो माता है आपको ढूंढ रहे हैं। फिर उसमें लूक 8:21 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? यीशु ने लोगों ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने चेले, माँ या भरा कौन है? जो ये खुदा दा वचन सुनते हैं ਅਤੇ उसके अनुसार, उसके मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब आज जो तुसी खुदा दे वचन सुन रहे हो, आज नहीं, अपने घरां विच ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ खुदा दे वचन पढ़ते हो, सुनते हो ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक अपना जीवन व्यतीत करते हो, उस समय ਅਸੀਂ जो है खुदा दा भरा, खुदा दी माँ, खुदा दी भैन, खुदा दा दोस्त बन जाते हैं। यीशु मसीह का हम एक साथी बन जाते हैं, उसका एक दोस्त, उसकी हम माता बन जाते हैं जब हम यीशु मसीह के। और खुदा ने एक बार कहा, कितनी धन्य होगी आपकी माँ जिसने आपको आपका जन्म दिया, अपना दूध पिलाया। यीशु मसीह कहता है उससे भी महान कौन है? जो खुदा के वचन सुनते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। माँ मरियम बड़ा स्थान इसलिए हुआ कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक मॉडल, एक नमूना बन के अपना जीवन जिया। हमेशा वह अपने बेटे के साथ रहे अपनी मुक्ति योजना में। और दूसरी गल यह है कि माँ मरियम जो है वो हमेशा यीशु की एक माँ होते हुए भी उसका एक चेला, उसका एक अपोस्टल, उसका एक शिष्य बन के अपना जीवन बिताए। जो कुछ भी उसने अपना बाइबल में पढ़ा, जो कुछ भी खुदा के अनुसार, मर्जी के अनुसार थी, सब कुछ अपने आप को समर्पित कर दिया। अपना शरीर, तन, मन, धन सब कुछ उन्होंने सौंप दिया खुदा दा इच्छा पूरी करने ले। और वही माँ कहती है, जब फरिश्ता आया सब कुछ ये करने के बाद अपने आप को बड़ा नहीं समझा। शायद हमारे इधर कोई रहता तो बोलता मेरा बेटा सब चमत्कार कर रहा है, मेरा बेटा सब कुछ करता है। लेकिन माँ मरियम जो है अपने आप को हलीम बना के रखा। और लूक एक में हम यही पढ़ते हैं 38 में, देख मैं खुदा दी की यहाँ बंदी है, दासी हाँ, आपने जो कुछ कहा है वो मेरे पुते हुए। प्यारे भाई और बहनों, आज से हंसी जो ये चंगी तरह नोवेना प्रार्थना शुरू किया है, ये हमारे लिए एक उदाहरण है कि हम सब जो है माँ मरियम से विशेष प्रकार से जुड़े रहना है, माँ मरियम से अलग नहीं होना है। जो असी प्रार्थना करते हैं सलाम मरियम, मेरे तौर पर जो है ये चर्च की प्रार्थना नहीं है, ये खुदा बाप की प्रार्थना है। जो फरिश्ते ने कहा संदेश देता सी ना, गब्रियल फरिश्ता, मतलब फरिश्ता जो है वो खुदा का वचन लेके खुद आता है, अपने शब्द नहीं है। इसलिए जो सलाम मरियम फसल लाल परी हुई, ये जो प्रार्थना है ये खुदा बाप की है। और दूसरा प्रार्थना है एलिजाबेथ की प्रार्थना, तू औरतां विच धन है, तो इसीलिए कहती है
इसलिए जब जब हम ये प्रार्थना पढ़ते हैं, ये जो सलाम मरियम, ये जो प्रार्थना पढ़ते सबसे आसान प्रार्थना है। ये प्रार्थना जो है एक एक बुलेट की तरह है। आज युद्ध का समय है, सबको मालूम है, बुलेट में जो गोली रहता है, एक एक शत्रुओं को हराने के लिए एक एक सलाम मरियम जब हम बोलते हैं, हमारे ऊपर जितना भी शैतानी जो शक्ति है, जितनी अटैक करता है, जब हम हेल मेरी, हम ये रोशनी जपमाला पढ़ेंगे तो ये हमें शक्ति देती है, उस शैतानी शक्तियों से, शैतानी ताकतों से लड़ने के लिए हमें शक्ति देती है। इसलिए आइए हम माँ मरियम का खास खुदा बाप का धन्यवाद देंगे, जिन्होंने अपने ही माँ को हमारी माँ बनाया है, और हमारे लिए खास करके हमारे इस पैरिश के लिए एक बहुत ही बड़ी दिन है, हमारी बड़ी बात है कि हम उसका आदर सम्मान में ये नोवेना कर रहे हैं। जरूर हमारा जो मेहनत है, जो हम खुदा के बारे में शिक्षा ले रहे हैं, जरूर ये व्यर्थ नहीं जाएगा। हम भी यीशु के प्यार में आगे बढ़ते जाएंगे, और हमें जो है इस शैतानी शक्ति, आजकल बहुत सारे परेशानियां हैं, इन सबों से हमको लड़ने के लिए हमें जरूर शक्ति मिलेगी। और माँ मरियम जो है, जिस तरह काना के पिंड में एक उस परिवार में थी, उसी तरह मुझे उम्मीद है आपकी इस पारिश के हर एक परिवार में आके आप सबों की हर एक जो लोड़ है, जरूरत है, वो सारे अनु अपने बेटे की को ले जावेगी, अते कहेगी, ये प्रार्थना ही दुआ करेगी, बेटा ये परिवार नु इस दी लोड़ है, ये पूरा कर। और उसका बेटा जो है यीशु मसीह उसको जरूर सुन के उसको कबूल करेगा, पूरी करेगा। आओ हम भी उसी खुदा दे वचन को सुन के हुए खुदा दे अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लिए खास प्रार्थना करेंगे। माँ मरियम की सिफारिश सबे से साड़ी रहेगी, खुदा दे जो वचन है उन्होंने पूरा करने लिए सानू शक्ति देवेगी।